हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हम देखने वाले हैं जो रिसेंट में आपका एग्जाम हुआ है CSIR नेट दिसंबर 2024 का। उसकी एक वीडियो जो है वो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। मैथमेटिकल फिजिक्स के क्वेश्चंस हमने उसमें सोल्व किए थे, तो उस वीडियो का लिंक जो है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हो। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कंडेंस मैटर फिजिक्स से जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका क्या सॉल्यूशन हो सकता था, क्या उनका करेक्ट ऑप्शन होगा, तो आप चेक कर सकते हो। तो कंडेंस मैटर फिजिक्स से अपने 3 क्वेश्चन बनते हैं और 3 ही क्वेश्चन इस बार एग्जाम में पूछे गए थे। 15 मार्क्स की अपनी कंडेंस मैटर फिजिक्स आई थी। तो आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, कंसीडर ए फर्मियन गैस इन ए क्यूबिक फाइनाइट पोटेंशियल वेल इन हाइपोथेटिकल 4 डायमेंशन। ग्राउंड स्टेट एनर्जी पर पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ फर्मी एनर्जी हमें बताना है और लिखा है इग्नोर स्पिन डिसेंट्रिसिटी। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी 3 डायमेंशन, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन के लिए तो आपने पढ़ी ही होगी। और एक जनरल फॉर्मूला भी आपने पढ़ा होगा कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी या फिर हम बोले एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल या फिर हम बोले 0 पॉइंट एनर्जी पर पार्टिकल, उसका क्या फॉर्मूला होता है शायद आपने पढ़ा होगा। क्वेश्चन इजी था अगर आपको वो फॉर्मूला याद होगा तो क्या होता है 0 पॉइंट एनर्जी पर पार्टिकल का फॉर्मूला, D/D+S इंटू EF। फर्मी एनर्जी की टर्म्स में ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। ये फॉर्मूला आता कैसे है वो भी हम देख लेंगे एक बार। 0 पॉइंट एनर्जी को हम 0 पॉइंट एनर्जी पर पार्टिकल हम कैसे निकालते हैं, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, अपने को एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल चाहिए तो हम क्या लेंगे, टोटल एनर्जी निकालेंगे। और टोटल एनर्जी के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं 0 टू फर्मी एनर्जी E इंटू डेंसिटी ऑफ स्टेट्स G ऑफ E इंटू में DE, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर हमें निकालने हो तो हम इंटीग्रेट करते हैं अगेन 0 टू EF G ऑफ E डेंसिटी ऑफ स्टेट इंटू में DE। अब क्योंकि हमें क्या निकालना है, एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल, तो जो एनर्जी हमने टोटल निकाली है उसको अगर हम डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से तो हमारे पास क्या आएगी, एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल, या फिर हम इसको क्या बोले 0 पॉइंट एनर्जी पर पार्टिकल, या फिर हम बोले ग्राउंड स्टेट एनर्जी पर पार्टिकल। तो एक तरीके से ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है तो हमें पता होना चाहिए डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, हमें फर्मियन गैस गिवन है और क्यूबिक इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल है और 4 डायमेंशन की। तो आपको पता है डी की वैल्यू तो क्या है 4 डायमेंशन आपको गिवन है और फर्मियन गैस गिवन है, मतलब फ्री पार्टिकल्स हैं। और फ्री पार्टिकल्स के लिए जनरली अगर आपको रिलेशन नहीं भी गिवन होता है तो हम लेके चलते हैं कि E प्रोपोर्शनल होता है K⁻S जो अपना होता है ना, तो S की वैल्यू जनरली हम लेके चलते हैं 2 जब तक कि आपको रिलेशन ना गिवन हो। तो यहाँ पे रिलेशन कोई गिवन नहीं और फर्मियन गैस गिवन है, मतलब फ्री पार्टिकल्स हैं, तो एनर्जी जो है वो प्रोपोर्शनल होती है K² की। तो S की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2। तो अगर फॉर्मूले में आप पुट करते हो D की वैल्यू 4, S की वैल्यू 2, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो B ऑप्शन बनता है, ठीक है। एक बार मेथड से भी हम निकाल लेंगे। हमें निकालना है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स कैसे निकालेंगे, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जो है वो प्रोपोर्शनल होती है, ये फॉर्मूला शायद आपको पता होगा। एनर्जी से कैसे प्रोपोर्शनल होती है, D/S-1, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स को मैं लिख लेती हूँ किस टाइप से कि सम कांस्टेंट मैंने ले लिया C इंटू E⁻D/S-1। ये जनरल फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा। अब D की वैल्यू 4 है, S की वैल्यू 2 है, आप पुट कर सकते हो। अदरवाइज हम पहले ये फॉर्मूला जनरेट करेंगे। हमें पता है D की वैल्यू 4 है, S की वैल्यू 2 है, पुट करेंगे अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कैसे आया है वो हम देख रहे हैं। G ऑफ E हमें पता है ये वैल्यू होती है। अब टोटल एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है, तो 0 टू EF, C तो सब कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा E इंटू E⁻D/S-1, तो E⁻D/S आ जाएगा इंटू में DE। इंटीग्रेट अगर हम करते हैं तो क्या आएगा E⁻D/S+1 और नीचे भी क्या आएगा D/S+1 और C तो अपना कांस्टेंट था ही। अब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर हमें निकालने हैं तो C तो बाहर आएगा डेंसिटी ऑफ स्टेट से,
ई रेज टू पावर डी माइनस एस का इंटीग्रेशन होगा तो ई रेज टू पावर डी बाई एस डिवाइडेड बाई डी बाई एस। ठीक है, अब ग्राउंड स्टेट एनर्जी पर पार्टिकल हमारे पास क्या आ जाएगी, ई टोटल डिवाइडेड बाई एन। हम करेंगे तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, ई रेज टू पावर डी बाई एस प्लस 1 से ई रेज टू पावर डी बाई एस कैंसिल होगी, एक ई हमारे पास बचेगा। और क्योंकि हमने इंटीग्रेशन किया है 0 टू ई एफ, तो ये टर्म जो आती है वो ई एफ आती है ना, क्योंकि लिमिट हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, फर्मी एनर्जी के टर्म्स में आएगा, तो ई एफ आएगा। और नीचे क्या है, डी बाई एस प्लस 1, और ये टर्म ऊपर जाएगी डी बाई एस। तो आप इसको सोल्व करोगे तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, डी अपॉन डी प्लस एस इंटू में ई है। ठीक है, तो डी की वैल्यू आपको गिवन है 4 और एस की वैल्यू, क्योंकि फर्मियन गैस आपको गिवन है तो फर्मियन अपने इलेक्ट्रॉन गैस टाइप से भी हम मान सकते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको गिवन है तो इलेक्ट्रॉन के लिए आपको पता है एस की वैल्यू होती है 2, तो एस की वैल्यू जब हम 2 लेते हैं तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये क्वेश्चन तो शायद इजी था, आप करके भी आए होंगे इसको, और ये वाला क्वेश्चन तो काफी इजी है, ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट्स इसको अटेम्प्ट करके आए होंगे। कंसीडर n mutual non-interacting electrons moving in a crystal where the ionic potential seen by an electron satisfies the condition V of r is equal to V of r plus r, where r is the lattice translation vector. The energy eigenstate of the electrons are labeled as psi k r. K is the vector in first brilliant zone. तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। साई के आर जो आपको गिवन है वो क्या गिवन है, एनर्जी आइगन स्टेट गिवन है इलेक्ट्रॉन की, और पोटेंशियल जो आपको गिवन है वो पीरियोडिक पोटेंशियल गिवन है। आयनिक पोटेंशियल है जो कि आयनिक पोटेंशियल है एंड पीरियोडिक पोटेंशियल है। तो हम सोल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को ब्लोच थ्योरम का यूज करके। ब्लोच थ्योरम आपने पढ़ी होगी, उसमें हम क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो आयनिक पोटेंशियल है वो क्या होना चाहिए, पीरियोडिक पोटेंशियल होना चाहिए। और उसके लिए जो वेव फंक्शन हमारा आता है उसको हम किस टाइप से लिख सकते हैं, साई के आर इज इक्वल टू ई रेज टू पावर आइटा के डॉट आर इंटू यू के आर, जहां पे जो यू के आर है वो भी अपना क्या है, पीरियोडिक है। तो यू के आर को हम कैसे लिख सकते हैं, यू के आर प्लस आर। ठीक है, और जो ये साई के आर है अपना वो आइगन स्टेट है किसकी, हैमिल्टनियन की। आपको क्वेश्चन में भी गिवन है कि ये आइगन एनर्जी आइगन स्टेट है। ठीक है, लेकिन जो साई के आर है वो आइगन स्टेट नहीं है मोमेंटम ऑपरेटर की, तो बी ऑप्शन अपना इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये आइगन स्टेट नहीं है मोमेंटम ऑपरेटर की, ये आइगन स्टेट है क्रिस्टल मोमेंटम की, मोमेंटम ऑपरेटर की नहीं है, क्रिस्टल मोमेंटम की ये आइगन स्टेट है। ठीक है, तो बी ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। अब बात करें साई के आर इज कांस्टेंट, तो साई के आर आपको ये दिख रहा है जिसमें यू के आर को हम बोल सकते हैं कांस्टेंट, बट ये साई के आर जो है वो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें ये जो टर्म है वो हमारी कांस्टेंट नहीं है। तो साई के आर अपना कांस्टेंट भी नहीं है, ए बी इनकरेक्ट होगा। अब सी ऑप्शन जो है हमारा कि साई के आर जो है उसको हम क्या इस फॉर्म में लिख सकते हैं, आर प्लस आर, इसके इक्वल होता है। तो ये तो हमने देख लिया कि इसके इक्वल होता है। साई के आर प्लस आर को अगर हम देखें तो हम कैसे लिखेंगे, ई रेज टू पावर आइटा, आर में हमें आर ऐड करना है, के डॉट आर प्लस आर इंटू यू के आर प्लस आर। जो आर वेक्टर है हमें उसमें जो ट्रांसलेशन वेक्टर आर गिवन है वो ऐड करके देखना है कि ये वैल्यू इसी के इक्वल आएगी क्या। तो ये तो हमें पता है कि इसके इक्वल है, यू के ऑफ आर के ही इक्वल है। अब ये अगर हम चेक करें तो इसमें दो टर्म हमारी हैं, ई रेज टू पावर आइटा के डॉट आर इंटू ई रेज टू पावर आइटा के डॉट आर। तो इस टर्म को अगर आप देखोगे तो ये तो हमें बना रहा है साई के आर ही, बट अगर ये टर्म आप देखते हो तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होगी। इसको हम 1 नहीं ले सकते अनटिल एंड अनलेस आपको कोई कंडीशन ना गिवन हो, और क्वेश्चन में आपको कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं गिवन है जो ये बताए कि इसकी वैल्यू क्या होगी 1। तो ये साई के आर प्लस आर जो है वो साई के आर के इक्वल तभी हो सकता है जब इसकी वैल्यू क्या हो, 1 हो।
पर इसकी वैल्यू 1 आपको नहीं गिवन है, तो ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो सी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हुआ। अब डी की अगर हम बात करें, साई के आर प्लस आर का अगर हम मॉडुलस ही लेते हैं, ये टर्म हमारी है, इसका हम मॉडुलस लेंगे, तो ई रेज टू पावर आइटा के डॉट आर जो है हमारे पास, इसका मॉडुलस इनटू में साई के आर जो है इसका मॉडुलस, ऐसे हम लिखेंगे। तो ई रेज टू पावर आइटा के डॉट आर को मैं कैसे लिख सकती हूँ, कोस के डॉट आर प्लस आइटा साइन के डॉट आर, कैपिटल आर है, ठीक है। अब इसका आपको लेना है मॉडुलस, तो ये आप देखो तो एक तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिख रहा है a प्लस आइटा बी, और मॉडुलस अगर आप निकालते हो तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और उसका क्या होगा स्क्वायर रूट, तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर होगा, और उसका कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू होगी 1, और उसका स्क्वायर रूट भी अगर हम लेते हैं तो ये वैल्यू हमें कितनी मिलती है, 1 ही मिलती है। तो यहाँ से वैल्यू हमारी किसके इक्वल आई है, साई के आर के मॉडुलस के इक्वल आ रही है। तो डी जो ऑप्शन है वो हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द लैटिस स्पेसिंग इन सिंपल क्यूबिक इज 5 एंगस्ट्रॉम, द नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पर स्क्वायर नैनोमीटर इन द लैटिस प्लेन 212 इज। आपको क्या बताना है, यहाँ पे लैटिस स्पेसिंग गिवन है, लैटिस स्पेसिंग का मतलब लैटिस कांस्टेंट नहीं है, क्या मतलब है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग। लैटिस स्पेसिंग मतलब इंटरप्लेनर स्पेसिंग, मतलब डी एच के एल जो है वो आपको गिवन है सिंपल क्यूबिक के लिए। सिंपल क्यूबिक के लिए कितना गिवन है, 5 एंगस्ट्रॉम। आपको बताना है नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स पर यूनिट एरिया, पर नैनोमीटर स्क्वायर एरिया, ठीक है। 1 नैनोमीटर स्क्वायर में कितने नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट होंगे वो आपको निकालना है। एक तरीके से ये क्या है, नंबर डेंसिटी है, नंबर डेंसिटी है। जब हम एरिया कितना लेके चलते हैं, एरिया हम लेके चलते हैं 1 नैनोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास नंबर डेंसिटी बेसिकली क्या बताती है कि नंबर ऑफ पॉइंट, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट या नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट एरिया, वही हमारे से पूछा गया है। तो जो एरिया हम यहाँ से लेके चलेंगे 212 प्लेन का, वो हमें लेना है नैनोमीटर स्क्वायर के टर्म्स में, क्योंकि आपको स्पेसिंग जो गिवन है वो एंगस्ट्रॉम में गिवन है। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है 212 प्लेन का, और इसका फॉर्मूला क्या होता है कि a स्क्वायर जो अपना लैटिस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और इसका क्या होगा स्क्वायर। तो हमें a फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो DHKL जो होता है सिंपल क्यूबिक के लिए, उसका फॉर्मूला क्या होता है, a अपॉन स्क्वायर रूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और इसका क्या होगा स्क्वायर रूट। तो यहाँ से a की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, प्लेन आपको पता है। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 एंगस्ट्रॉम इनटू ये टर्म, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 प्लस 1 प्लस 4 9 होगा, और उसका स्क्वायर रूट कितना होगा 3, तो इनटू में क्या आएगा 3। तो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास आ रही है 15 एंगस्ट्रॉम, और अगर हमें नैनोमीटर के टर्म में लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे 1.5 नैनोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू हम नैनोमीटर में लेंगे, तो एरिया जो हमारे पास आएगा वो कितना आएगा, नैनोमीटर स्क्वायर में आएगा। तो क्या वैल्यू हमारे पास आती है 1.5 का स्क्वायर नैनोमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये वैल्यू हमने निकाली है कितनी होती है 3। तो 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25 डिवाइडेड बाय 3, और ये क्या है नैनोमीटर स्क्वायर। अब जो ये एरिया हमने निकाला है, जो एरिया है हमारा A212, इस एरिया में नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कितना होता है 1, ठीक है। अब क्योंकि हमें निकालना है कि 1 नैनोमीटर स्क्वायर जो है उसमें नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कितने होंगे, तो 1 को हम डिवाइड करेंगे A212 से, ठीक है। तो एक तरीके से रो जो हमें निकालनी हो इस प्लेन की, नंबर डेंसिटी 212 प्लेन की, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 अपॉन एरिया ऑफ दैट प्लेन, ठीक है।
तो क्या वैल्यू हमारे पास आती है 3 डिवाइडेड बाई 2.25 और ये कहाँ हो जाएगा नैनोमीटर स्क्वायर पर नैनोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यू आप चेक करोगे तो ये आती है 1.33 नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स पर नैनोमीटर स्क्वायर और वही आपको फाइंड आउट करना था। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो। तो आज की वीडियो के लिए तो इतना ही। नेक्स्ट सब्जेक्ट के क्वेश्चंस जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।